नमस्कार मित्रों। क्या सचिन पायलट कांग्रेस को राजस्थान में जीत दिला सकते हैं? ये आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब बात जहाँ तक सचिन पायलट की है, तो दौसा से या टोंक से सचिन पायलट तो अपने सभी विधानसभा सीटों जो उनके आसपास की है, जो 3 विधानसभा क्षेत्र उनके इलाके में आते हैं, वहाँ पर तो कांग्रेस आराम से जीत हासिल कर लेगी, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में कांग्रेस के पास एक दमदार उम्मीदवार है और सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस 3 विधानसभा सीटों को भारी बहुमत से जीत जाएगी। अब बात करते हैं कि पूरे प्रदेश में और क्षेत्र में क्या परिस्थिति रहने वाली है। आपको तो पता ही कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच संघर्ष काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है और इस क्षेत्र में यूनुस खान कांग्रेस बीजेपी के काफ़ी वरिष्ठ नेता थे, जो कि अभी नेपथ्य में पड़े हुए हैं और बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। इस प्रकार से सचिन पायलट की जिले टोंक में और उसके आसपास के क्षेत्र में जीत बहुत आसान हो जाएगी और पिछली बार से भी बढ़कर ये इस बार जीत सचिन पायलट को अपने विधानसभा क्षेत्र में मिलेगी, क्योंकि जिस क्षेत्र में जो गुर्जर समुदाय है वो उनके साथ है और बीजेपी के जो बिदुड़ी है, एक नेता है जो बाहर से आए हुए हैं और उन्होंने दानिश अली के खिलाफ जिस तरीके से बयान दिए थे उससे मुस्लिम समाज काफ़ी नाराज़ है। वो इस प्रकार से सचिन पायलट के पक्ष में पूरी तरह से वोट करेगा और यहाँ पे कांग्रेस को काफ़ी बड़ी जीत हासिल होगी और बिदुड़ी की भेजने के बाद भी बीजेपी को कुछ खास फायदा नहीं होगा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपनी सीटें जमानत से जब्त करवाने के लिए ही बिदुड़ी को भेज रही है और सचिन पायलट को इस पे आसानी से यहाँ पे जीत हासिल हो जाएगी। अब राजस्थान की अन्य सीटों की बात करें तो डोटासरा नाम की जो मंत्री है उनकी हाल में ईडी ने छापे मारे हैं। उनके ऊपर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में और उनके नतीजों में हेराफेरी और घपलेबाजी करने के आरोप लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर बार चुनाव के वक्त ही केंद्र की एजेंसियाँ क्यों राज्य के भ्रष्टाचार को लेकर झापे डालती है और मुकदमे दर्ज करने की कोशिश करती है, जबकि संविधान में राजस्थान सरकार में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बना हुआ है और अगर बीजेपी को कोई शिकायत थी तो उन्होंने राजस्थान के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में आरोप लगाने चाहिए थे और वहाँ पे मुकदमा पेश करना चाहिए था और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इस मामले की जांच कर सकता था, जो कि पूरी तरह से राज्य सरकार का एक विभाग रहता है और इसके लिए अलग से लोकायुक्त भी नियुक्त किया जाता है। लेकिन बीजेपी को लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वह केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल झूठे प्रकरण बनाने के लिए कर रही है। हर स्थान पर ईडी का उपयोग करने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। जिस मामले में डोटासरा के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से विशुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप है, उसमें किसी भी प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन बीजेपी के पास केवल ईडी ही है, एकमात्र सहारा जिसमें वो किसी भी प्रकार से ये साबित करने की कोशिश करे कि पैसे का लेन देन इस प्रकार से हुआ है कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो गई, एक ऐसा अपराध हो गया है जो किसी के ऊपर भी मढ़ा जा सकता है और सरकार उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसको गिरफ्तार कर सकती है। अब समय आ गया है कि देश की जनता को इस कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग रोकना चाहिए। हर राज्य में अपराधियों के खिलाफ अलग अलग एजेंसियां नामित की गई।